तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिट टू सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आज हमारा टॉपिक है 2025 में आने वाली वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो उसके लिए भाई कई बच्चों का मेरे पास वो आया है मैसेज और कमेंट आए हैं कि भाई हम कैसे तैयारी करें, शुरुआत कैसे करें और किस सब्जेक्ट को फोकस ज़्यादा करें, ठीक है, और कितना टारगेट लेके चलें। ये सब मतलब मेरे पास कमेंट हैं और मतलब पर्सनली भी बच्चों ने पूछे हैं। तो जो भी 2-3 पॉइंट्स मैंने इसमें बताए हैं उनके बारे में बात करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो पहले बात करता हूँ भाई मैं कैसे तैयारी करनी है आपको शुरुआत, ठीक है। जो बच्चा बिगनर है उसे ये पता होना चाहिए कि 4 सब्जेक्ट आते हैं पुलिस कांस्टेबल में और चारों का सिलेबस आपके स्टडी टेबल पे या फिर आपका जो भी मतलब पढ़ने का जगह है वहाँ सामने आपके पेस्ट होना चाहिए, ताकि आप उसे देख पाओ, आपकी नज़र उस पर रोज़ पड़े, ठीक है, पहली बात। और आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अगर मैथ में आपका सिलेबस जो भी है, आपने 10-12 चैप्टर जो मेन लगाए हैं उनको आपको मतलब जैसे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस तरीके से। हिंदी में जो आपने सिलेबस लगाया है वो अलग, शब्दावली वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको आप अलग अलग तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसे ही 4 सब्जेक्ट में करना है आपको, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि आप मतलब कितना एक स्कोर टच करने की कोशिश करें। शुरुआत में भाई जो बच्चा 100 क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन में से जो बच्चा 100 क्वेश्चन टच कर लेता है शुरुआत में, तो वो भाई मतलब ये मान लीजिए आप एक अच्छे स्कोर पे चल रहे हो, ठीक है, 100 क्वेश्चन के आसपास। फिर आप 105, 110, 120 के आसपास जा सकते हो। वो आपकी मतलब कैपेसिटी, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कि आप कितना अच्छा अचीव कर पा रहे हो, कितनी आपकी पढ़ाई सही चल रही है। 3 सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो सकता है, तो भाई बिल्कुल हो सकता है 3 सब्जेक्ट से, लेकिन आपको सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे और चूज़ करने पड़ेंगे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। मैं उनमें से 2 मेन सब्जेक्ट बताता हूँ, तीसरा आप खुद चूज़ कर लेना। 2 मेन हैं, रीजनिंग और हिंदी। रीजनिंग 55 से 56 क्वेश्चन हो सकते हैं, 50 से 55, ठीक है। और हिंदी है आपको कम से कम 37 से 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं इन्हें देखूँ, अगर ऐड करता हूँ तो यही का 80 से 85 क्वेश्चन बैठ जाते हैं, और जो कि एक अच्छा स्कोर हो जाता है आपका, ठीक है। बाकी मैथ और जी का वाला जो पोर्शन बचा है उसमें आप कोई एक चूज़ कर सकते हो कि आपको अच्छा किस में लगता है। अगर जी के पढ़ने में आपको अच्छी लगती है तो आप जी के पर ध्यान दो। अगर मैथ आपकी अच्छी है तो फिर मैथ ऐसा करो, अगर मैथ के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 20 में से 20 हों या 18 होने चाहिए, 18-19 जो भी है, ठीक है। तो इससे होगा ये कि आप चौथा सब्जेक्ट जो होगा उससे मतलब नाम मात्र के लिए ही आप मतलब उससे 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करके आप सिलेक्शन ले जा सकते हो। मेरे कहने का मतलब आप समझिए, अगर मान लीजिए आपने 85 क्वेश्चन अगर रीजनिंग और हिंदी से कवर कर लिए, ठीक है, आपने मैथ में कर लिए, अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आए, 20 में से आपने 20 मतलब 15 कर लिए, मैं मोटा लेके चल रहा हूँ, तो इधर आपका हो गया, कितना हो गया आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट, 85 15 100 हो गए। अगर आपने जीके में 10-15 क्वेश्चन भी कर लिए 37-38 में से, तो मान लीजिए आपका 115 का टारगेट, 115 टारगेट मतलब 230 नंबर, और 230 नंबर होता है एकदम सेफ और सिक्योर, एकदम अच्छा स्कोर है भाई 230, ठीक है। अब तक का इतना मतलब इतनी ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है, ठीक है। तो ये स्कोर की बात होगी। अब चौथी बात करें कि भाई हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन। आप देखो दोनों चीज़ प्रेफर कर सकते हो। दोनों चीज़ों को मैं बता सकता हूँ कि अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भाई वो चीज़ें ऑफलाइन होती है जो आप बुक यूज़ करते हो, ठीक है। ऑनलाइन का माध्यम ये है कि आप किसी प्लेटफॉर्म को मतलब आप जो भी आपका प्लेटफॉर्म हो, RW हो सकता है, TW हो सकता है, या फिर आपका एग्जाम्पुल है, जो भी मतलब अच्छा लगता है आपका, जो आपको टीचर अच्छे लगते हैं उससे पढ़ सकते हो। मैं किसी को मतलब किसी का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, बस जिसे मतलब जो चीज़ें हैं और जो बच्चे बताते हैं मैं उस चीज़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें से किसी से भी आप पढ़ सकते हो और आप एक तैयारी कर सकते हो। बस ये है कि आपको पढ़ना है अपनी जो आपने मतलब एक मतलब पेस्ट किया था ना कि आपको मतलब सिलेबस वाइज, आपको सिलेबस अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। अब मैं बात करूँ सब्जेक्ट वाइज देखो, मैं बात करूँ कि अब मैथ में 20 से 25 क्वेश्चन हो सकते हैं ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि अगर मैथ में कम होंगे तो रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। रीजनिंग 50 से 55 आती है, ठीक है। उसके बाद है हिंदी 37 क्वेश्चन, 37 से 38 क्वेश्चन। इधर आती है जीके 37 से 38 क्वेश्चन, मतलब ये 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो आप 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन 300 नंबर का, और 300 में से जिस बच्चे का मतलब इसको ज़्यादा अच्छा हो पाता है, मतलब आप ये मान लीजिए आपको इसको 230 225 प्लस रखना है, 225-30 प्लस, तो आप एकदम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, इधर उधर चीज़ें ना पढ़ें। और देखो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो आज का जो दौर है ना भाई, कंपटीशन का दौर है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने से या फिर मतलब अब बहुत से बच्चे बोलते हैं भाई हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम 10 घंटे पढ़ें, 20 घंटे पढ़ें या 15 घंटे पढ़ें। तो ऐसा नहीं भाई, आपको पढ़ना स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वे में। जो बच्चा पढ़ेगा ना भाई, जो मतलब कम लिमिटेड सोर्स रहेगा अपने पढ़ने के, वो भी भाई अच्छा और मतलब एक जो उसका अचीव जो गोल है, जो मतलब करना चाह रहा है, ठीक है, एक मतलब जो अब बहुत से बच्चे बोलते हैं मुझे 240 करना है, तो भाई वो कर ले जाएगा, ठीक है, लेकिन वो पढ़े अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, फालतू चीज़ें ना पढ़े, ठीक। अब भाई मैं आपको कुछ चीज़ें, मैं अगर बुक लिस्ट पूछते हो आप मुझसे, मैं आपको भाई टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ एक बार ज़रा चेक कर लेना। मैं यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल जो मतलब SI वगैरह की जो सारी बुक उसमें वो काम आ जाएंगी, ठीक है। तो चारों सब्जेक्ट में मैं एक बार बुक लिस्ट डाल दूँगा, आप वहाँ अगर चेक कर सकते हो कि उनमें से आपके पास कौन सी बुक है और आपको क्या मंगाना चाहिए या नहीं। अगर पुरानी बुक है आपके पास तो वो नहीं है। बाकी एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ भाई, आप हिंदी में यूज़ कर सकते हो, लूसेंट है और एक राजपाल हिंदी आती है, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी बात करूँ तो मैथ में भाई आप RS अग्रवाल है, ठीक है, और भी टीचर्स की हैं, रेलवे राकेश सर की है, और रेलवे की आती है किरण वाली, ठीक है, वो ले सकते हो।
जीके में भाई लूसेंट है, लूसेंट एकदम मास्टर बुक है। उसे मतलब अगर आपने लूसेंट पढ़ी है तो आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी, इस बात को मैं मानता हूँ। और जो बच्चे बोलते हैं ना कि लूसेंट पढ़ के नहीं होता सिलेक्शन, तो भाई मैं आपको बताऊँ, लूसेंट पढ़कर ही बच्चा सिलेक्शन लेता है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि जो बच्चा सीजल तक की तैयारी कर रहा होगा ना, उसने भी कहीं ना कहीं लूसेंट मतलब अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। उसके बाद आपके पास आता है रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए भाई आप पीवाईक्यू ले लो, बहुत बढ़िया सोर्स है पीवाईक्यू से बहुत बढ़िया रीजनिंग हो जाती है। अगर आपको बुक ही लेनी है तो मास्टर की रीजनिंग आती है, वो ले लो, रेड कलर की होती है, ठीक है वो। बाकी एक बार इनका मैं बुक लिस्ट का एक बार जो मतलब वो है पूरी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ जाकर आप चेक कर लेना, ठीक है। और आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो। छोटी मोटी आपको जो डाउट्स होंगे वहाँ पूछ सकते हो। और भाई बहुत से बच्चे पूछते हैं, आप मुझे आप मतलब आप हिसाब से बता रहे हो तो भाई मेरा फाइनल हुआ है यूपी में, जो भी 250 वाली भर्ती है, ठीक है। और उसमें भाई फाइनल हुआ तो पूरा शुरुआत से लेकर आपको लास्ट तक गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे कैसे चीज़ें शुरुआत होती है, कैसे कैसे आपको मतलब पढ़ना है और कैसे कैसे शुरुआत करनी है, ये आपको मैंने सारा कुछ बता दिया, ठीक है। आप टारगेट लेकर चलना अपना कि भाई मुझे शुरुआत में 100 क्वेश्चन सही करने हैं, उसके बाद में 105, 10, 15, 20, 25 जितना पहुँचाऊँ अलग बात है, ठीक है। और भाई देखो अभी बच्चे बहुत से बोलते हैं मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो वो आपकी शुरुआत में हेडक नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में आप जब मतलब 50 से 60% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही मॉक की तरफ जाना। क्योंकि शुरुआत में अगर आप 20% मॉक मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक लगाने बैठोगे तो भाई डिमोटिवेट हो जाओगे स्कोर देख करके, ठीक है। तो भाई खुद के मतलब आप ये सोचो कि भाई मुझे खुद करना है, अपना रास्ता मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है। पढ़ने का तरीका मैं छोटे छोटे टारगेट दूंगा अपने आप को खुद को, और उनके हिसाब से मैं पढ़ने बैठूंगा, ठीक है। बाकी भाई मुझे आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, अभी भी कोई कमेंट रह जाता है पूछने के लिए कि भाई मुझे इस तरीके से बताइए, आप इस तरीके से बताइए, तो आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेरी कोई कमेंट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। और भाई जो भी चीज़ें मतलब आपकी अभी भी रह जाती हैं, मतलब आपको कोई और डाउट है, कुछ किसी चीज़ आपको और पर्सनल चीज़ें पूछनी है तो आप पूछ सकते हो वहाँ, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों। और मैंने जो भी चीज़ें मतलब मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है भाई। अभी कुछ और रह जाता है, कुछ और आपके डाउट हैं तो आप जरूर पूछना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कोई हलचल मिलेगी किसी भर्ती से रिगार्डिंग तो आपके साथ जरूर साझा कर दूँगा वीडियो पोस्ट के माध्यम से। और हाँ प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और सपोर्ट कर दिया करो, ताकि भाई मैं थोड़ा मोटिवेट रहूँ, ताकि मैं आपके पास जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ तो भाई वो थोड़ा टाइम से और अभी वक्त से पहुँचा पाऊँ, ठीक है। तो जो भी भाई मैंने देखो बच्चे पूछ रहे हैं अपनी चीज़ बार बार क्या देखते हो स्क्रिप्ट रख के, भाई स्क्रिप्ट नहीं है, थोड़ा नोट पैड ले रखा था कि चीज़ें मैंने आपको लिख रखी है, जो चीज़ बताई ना वो थोड़ा लिख के, ठीक है। बाकी आप फालतू चीज़ें मत पढ़ो भाई, एक बार और वीडियो ले आऊँगा सेपरेट के, आपको टाइम कितना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, बट टाइम टेबल के हिसाब से आप मुझे कमेंट करना।